मिश्रा जी से आपने मुलाकात किया और 40 से 50 मिनट तक आपका मुलाकात हुआ है, क्या बातें हुई और मिश्रा जी का हालात क्या है इस समय? मिश्रा जी देखिए शारीरिक रूप से थोड़ा सा अस्वस्थ है मगर मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ हैं। ये जो सोच रहे थे बीजेपी के लोग कि अगर उनको हम जेल में डाल देंगे तो उनकी आवाज़ें बंद हो जाएगी, तो ये भूल जाए कि मिश्रा जी हमेशा आवाज़ उठाए हैं क्योंकि वो उसी आवाज़ से जाने जाते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। इस वक्त मैं जौनपुर में हूं। जिस तरह से करणी सेना और बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर चर्चा पूरे प्रदेश में है, उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मनोज हैं। कल हरीश मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा जी से जेल में मुलाकात मनोज जी ने किया है। मैं इनसे बातचीत करूंगा, कैसी मुलाकात हुई मिश्रा जी से, उसी पर चर्चा करूंगा। बहुत स्वागत सर हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद रमन जी। जिस तरह से मिश्रा जी को आप पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जेल भेजा गया और पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो पाए और पुलिस उनको जेल भेज देती, इस बात को लेकर क्या कहेंगे? मुलाकात भी आपकी है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस जिस तरीके से मिश्रा जी के ऊपर अत्याचारी कार्य किया है, यह बहुत ही गलत और निंदनीय है। जहां पे मिश्रा जी हॉस्पिटल में, निजी अस्पताल में भर्ती थे, वहां के डॉक्टरों ने बताया कि बार बार मिश्रा जी बेहोश हो जा रहे हैं, इनको ट्रामा सेंटर के लिए रेफ़र किया जा रहा है। तो बीएचयू ट्रामा सेंटर के लिए रेफ़र किया गया तो ये बनारस वाली पुलिस क्यों उठा के उनको जेल में डाल देगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और यहाँ तक कि मिश्रा जी ने जाते जाते ये भी बोला कि कहीं न कहीं साजिश कर रहे हैं हमारी हत्या करने की। उन्होंने अपील भी की अपने परिवार वालों से, अपने परिवारजनों से, कहा कि डरना नहीं, आप लोग बहादुर हैं। अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को कहा कि आप एकदम बहादुरता के साथ लड़िए। तो आप देखते हैं कि ये बीजेपी की सरकार जिस तरीके से अत्याचारी सरकार उनके ऊपर अत्याचार कर रही है, एक बार और जेल भेजी, दूसरी बार भी जेल भेजी। क्या आवाज़ उठाने वालों के लिए इस तरीके की आवाज़ दबाएंगे? क्या उनको करणी सेना के द्वारा पैसा दे के गुंडों, बदमाश, माफियाओं को या फिर दारूबाजों को, शराबियों को भेज देंगे कि जाओ उनकी हत्या करके आओ? तो प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो करेंगे अपने लिए। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप कर रहे हैं कि मिश्रा जी को बीएचयू के लिए रेफर किया गया, पुलिस उनको जेल ले जाती है, सिगरा थाने ले आती है, क्या समाजवादी पार्टी के लोग वहाँ कमज़ोर पड़ जाते हैं? पुलिस से हॉक-टॉक नहीं किए, न पूछताछ किए, क्या मतलब है इसका? देखिए, हम कमज़ोर नहीं पड़ते हैं। हम संविधान और लोकतंत्र के मानने वाले लोग हैं। हम लोग उस तरीके से कार्य नहीं करना चाहते हैं जो कि लोग ये कहेंगे कि बाबा साहब की दुहाई देने वाले और संविधान की दुहाई देने वाले भी संविधान तोड़ रहे हैं, लोकतंत्र की कार्य करने पे नहीं चल पा रहे हैं। तो हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, जिसकी वजह से हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ ठीक है, पुलिस जो कर रही है, सरकार जो कर रही है, जनता देख रही है किस तरीके से एक आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति को जेल में भेजा जा रहा है। वो तो सामाजिक न्याय की बात कर रहा है ना आदमी। ऐसे ही पुलिस अगर एक को लेकर एक को ऐसे ही भेजती रहेगी तो फिर अगला कदम समाजवादी पार्टी का क्या होगा? बस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इंतजार रहता है कि अगर वो आंदोलन के लिए कहेंगे तो आंदोलन भी हो जाएगा। ये पुलिस, ये भाजपा की सरकार ये न जाने कि हम लोग इतने कमज़ोर हैं। सीएमओ के यहाँ से कागज बनता है कि बनारस वाले मिश्रा जी को यहाँ मंडली अस्पताल से ले जाया जाएगा, बीएचयू ट्रामा सेंटर, वहाँ इनकी जाँच होगी, इनका सिटी स्कैन होगा। लेकिन पुलिस के लोग पीछे लगते हैं, एम्बुलेंस में बैठते हैं, फिर गाड़ी को डाइवर्ट कर देते हैं। एम्बुलेंस का जो चालक है वो भी भ्रमित हो जाता है कि हमको तो भगा कर लेके चले आए थाने। देखिए, इस तरीके से जो तानाशाही है, ये अंग्रेज़ों की हुकूमत की जैसी तानाशाही चल रही है इनकी। जैसे अंग्रेज भी ऐसे ही कार्य किया करते थे, वो कहीं न कहीं इनके अंदर वही डीएनए है, उसी कार्य से ये लोग भी चल रहे हैं, भाजपा वाले भी। आप कितना करोगे समाजवादियों को दबाने? अरे उस समय के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो उस समय के क्रांतिकारी थे, जो उन लोगों ने उस समय लड़ा है इस देश को बचाने के लिए, इस देश को लहू दिया था, उस तरीके से बनारस वाले मिश्रा जी जैसे लोग बहुत हैं। और ये भी जान लीजिए कि समाजवादी हमेशा सड़कों पे खून बहाया है, अपना वो पसीना बहाया है, गरीबों की लड़ाई लड़ा है, शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ा है, जो बेसहारा थे उनकी लड़ाई लड़ा है, जो असहाय थे उनकी लड़ाई लड़ा है। उस तरीके से मिश्रा जी की भी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और लड़ाई लड़ेंगे और इनसे हम कभी डरेंगे न, और ना डरेंगे न झुकेंगे। जिस तरीके से ये लोकतंत्र की आड़ में भय और हिंसा की ये साम्राज्य चला रहे हैं, इस साम्राज्य को भी हम लोग हटाने का काम करेंगे। ये अखिलेश यादव जी हटाने का काम करेंगे, ये बहुजन समाज हटाने का काम करेगा। और देख लीजिएगा जिस तरीके से बनारस वाले मिश्रा जी के साथ अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार को सब लोग देख रहे हैं। और जो समाजवादी ब्राह्मण है, जो समाज को जानने वाले लोग हैं, इस देश को मानने वाले लोग हैं, वो सभी ब्राह्मण आप देख लीजिए समाजवादी के साथ है, मिश्रा जी के साथ हैं और समर्थन देने के लिए भी तैयार हैं। भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की जिस दिन जयंती थी, उस दिन अगर मिश्रा जी को इस तरह से जेल भेजा जाता है, मिश्रा जी इस बात को भावुक होकर कहते हैं कि संविधान से देश चलता है, लेकिन संविधान का पालन नहीं है। पुलिस प्रशासन जिस तरह से हमारे साथ हरकत कर रही है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। परिवार को भी साहस दिया कि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी और आप लोग लड़ाई लड़ते रहे। इस बात को लेकर क्या करेंगे?
देखिए, ये हमारे नेताजी कहते हैं ये संविधान से नहीं चलाना चाहते हैं, ये मनोविधान से चलाना चाहते हैं। आज भी उन्होंने बयान दिया। आज भी बयान दिया होगा, मगर ये शुरू से कह रहे हैं कि ये मनोविधान से चलाना चाहते हैं। तो ये भारत है जो आज़ादी के बाद बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने ये संविधान दिया, इस देश को चलाने के लिए आर्टिकल दिया, वो स्वतंत्रता दिया, सब लोग को फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया कि आवाज़ अपना उठा सकते हैं। ये आवाज़ उठाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया है, इस लोकतंत्र को दिया है। इसको बचाने के लिए अगर हम मिश्रा जी को अगर वो फांसी भी दे देंगे, हजारों मिश्रा खड़े हो जाएंगे, इस आवाज़ को कभी नहीं दबा पाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इस लोकतंत्र को बचाना है, इस संविधान को बचाना है, इसके लिए जो भी हम लोगों को बलिदान देना होगा, हम लोग बलिदान देने के लिए तैयार हैं। एक चीज आप ये जान लीजिएगा रमन जी, ये मिश्रा जी के साथ जो भी करना चाहें करें, मगर आप जान लीजिए कि उनका परिवार बहुत मजबूत है। उनके परिवार से मैं मिल के आया हूँ। मिश्रा जी के परिवार, माताजी, पिताजी, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, मतलब ऐसे मिल रहे हैं कि वास्तव में लग रहा है कि कोई क्रांतिकारी परिवार है। और उस क्रांतिकारी परिवार का ये सोच रहे हैं, मनोबल नीचे नहीं हो रहा। नहीं होगा, वो नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि मिश्रा जी के अंदर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मा है, अशफाक उल्ला की आत्मा है, सतदेव गुरु की आत्मा है, सरदार भगत सिंह की आत्मा है, सुभाष चंद्र बोस की आत्मा है, आप ये रोशन सिंह की आत्मा है, मंगल पांडे जैसा हौसला है। तो इस हौसला को कैसे तोड़ सकते हैं ये मिश्रा, बनारस वाले मिश्रा जी को ब्राह्मण, कौन सा ब्राह्मण समझते हैं? वो मंगल पांडे वाले ब्राह्मण हैं, वो परशुराम वाले ब्राह्मण हैं। ये भूल जाएं कि मिश्रा जी जो है बहुत कमजोर दिल के हैं ना। मगर सरकार तो चाहती है कि एक बार गए, दो बार गए, 3-4 बार डालो, खुद आवाज कम हो जाएगी अपने आप। आप 1000 बार डालिए, सैया पे लटा दीजिए, आप उनको फांसी चढ़ा दीजिए, एक मिश्रा जाएंगे, बहुजन मिश्रा पैदा होंगे। एक मिश्रा जाएंगे, बहुजन मिश्रा पैदा होंगे। देखते हैं किसको किसको आप रोकोगे। आप जब भी अत्याचार करोगे, आपके खिलाफ लड़ने वाले लाखों करोड़ आ जाएंगे। और आप देख लीजिएगा, यही 27 में ये बहुजन समाज मिलकर, ये बहुजन लोग मिलकर, यही ब्राह्मण, यही बैकवर्ड, यही एससी, यही माइनॉरिटी, यही आदिवासी महिलाएं सब मिलकर इस सरकार को हटा के फेंक देंगे। ये वहम में न रहे योगी जी कि नहीं अब हम आ गए हैं तो यहाँ पे हम हमेशा रहेंगे और हिटलर शाही चलाएंगे। जिस तरह से करणी सेना को आप उभार के बाहर लेके आ रहे हो, वो करणी सेना के दम पे लड़ना चाहते हो। ये निश्चित रूप से पता चल गया है कि आपके पास कोई विजन नहीं है, कोई काम नहीं है, जनता के बीच में आप नहीं जा पा रहे हो, आपके पास कोई काम है ही नहीं है। इसलिए अब गुंडा और बदमाश को लेके आप खुलेआम तलवार और हथियार, अवैध असलहों के जो है साथ आप लड़ना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। ये जनता देख रही है किस तरीके से आप दलित समाज को जो है प्रताड़ित कर रहे हो, दलित समाज के लोगों को जिंदा जला दे रहे हो, दलित समाज की बेटियों को तुम अपहरण करा रहे हो, उनके साथ दुराचार भी हो रहा है, अत्याचार कर रहे हो किसानों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर। ये सब देख रहे हैं। अब तुम जाने वाले हो। इसलिए कहा गया ना, जब कभी भी कोई मरने लगता है ना, वो तड़पता बहुत है। तो उस तरीके से ये बीजेपी के लोग तड़प रहे हैं। अब ये जाने वाले हैं, इनका छुट्टी होने वाला है। क्यों नहीं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अभी तक समझ रहा है? अभी मुगरा बादशाहपुर में एक सभासद कोई थे, तलवार से केक काटते, उनके ऊपर मुकदमा हो जाता है और बड़ी बड़ी बंदूकें, बड़ी बड़ी तलवारों से लहराया गया आगरा में। न तो कोई अभी एक्शन हुआ है। जो अखिलेश यादव को कहता है कि मैं गोली मार दूंगा, अभी तक आपको कुछ ऐसी खबर आई है एक्शन को लेकर? मैं शुरू से कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में करणी सेना पल रही है और योगी आदित्यनाथ सोच रहे हैं कि ये क्षत्रिय समाज जो है वो उनके साथ होके खड़ा होके चल रहा। नहीं, ये क्षत्रिय समाज वो नहीं है जो समाजवाद को मानने वाले, जो अंबेडकरवाद को मानने वाले, जो देश प्रेमी है, जो राष्ट्र प्रेमी है, वो लोग जो है समाजवाद के साथ हैं। ये वो लोग हैं जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, जो दोगलेपन के लोग हैं, वो योगी आदित्यनाथ जी के साथ हैं। और योगी आदित्यनाथ जी सोच रहे हैं कि इन खुलेआम तलवार जो घूम रहे हैं लेके, बंदूक जो घूम रहे हैं लेके, इनके दम पे आप सरकार बनाओगे। सब देख रहे हैं किस तरीके से आप कार्रवाई कर रहे हो। अरे केक काट रहे हैं, किसी का गर्दन तो नहीं काट रहे हैं। यहाँ तो गर्दन काटने के लिए सब लोग चल दिए हैं कि कहें जवान काटो 50 करोड़ दूंगा, 25 लाख दूंगा। इस तरीके से लगा रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के। एक 100 ग्राम का आदमी ये बता रहा है कि बंदूक की वजन नहीं थाम पाएगा, वो कह रहा है गोली मार दूंगा। अरे तुम्हारी आवाज नहीं निकल पा रही तो तुम सांस ले रहे हो, सांस फूल रही, तुम्हारी गोली का नाम लेने पे तुम गोली क्या चलाओगे? इस तरीके से कर रहे हैं। अरे जिस दिन तुम गोली का सामना होगा बच्चे ना, पैंट ढीली हो जाएगी।
जाएगी और पैंट गीली हो जाएगी, समझ में नहीं पाओगे। ये तो उनके माँ बाप का जो है ये संस्कार है जो ये बोल रहे हैं ये लोग। कम से कम अपने बच्चों को संस्कार दें, ये लोग ये संस्कारित बनाएं कि भारत देश में रहते हो, संविधान चलने वाले देश में रहते हो, लोकतंत्र को मानने वाले देश में रहते हो। अगर ऐसे ही रह जाओगे बेटा तो कहीं नजर नहीं आओगे, तब जेल में नजर आओगे। टॉपिक पे बात करते हैं। मिश्रा जी से आपने मुलाकात किया और 40 से 50 मिनट तक आपका मुलाकात हुआ है, क्या बातें हुई और मिश्रा जी का हालात क्या है इस समय? मिश्रा जी देखिए शारीरिक रूप से थोड़ा सा अस्वस्थ है मगर मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ हैं। ये जो सोच रहे थे बीजेपी के लोग कि अगर उनको हम जेल में डाल देंगे तो उनकी आवाज़ें बंद हो जाएगी, तो ये भूल जाए कि मिश्रा जी हमेशा आवाज़ उठाए हैं, क्योंकि वो उसी आवाज़ से जाने जाते हैं। वो लोकतंत्र की आवाज़ है और लोकतंत्र की आवाज़ को दबाएंगे नहीं, वो दबेगा। और अस्वस्थ तो है। कुछ ऐसी बातें नहीं हुई कि आने के बाद फिर गियर वही लग जाएगी पुरानी? ये बातें आपके चैनल पे कहने लायक नहीं है, वो आते ही दिखेगा सामना। जब लायक नहीं है? नहीं, जो बातें हमारी हुई है वो बातें फिर इसके बाद वो सामने जब आएंगे वो निकल के तब आप सुनिएगा। तो हुआ होगा कि आने के बाद मैंने कहा कि ये दहाड़ शेर की है, शेर की दहाड़ कभी कम नहीं होती, वो आवाज़ कम नहीं होती और न कम होगी। रमन जी आपको बता दें, जो आवाज़ें अभी तक चलती हैं, चलती चली आई हैं, चलती रहेंगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। और जब वो बनारस वाले मिश्रा जी जेल से जब निकल के आएंगे ना, एक कहावत कही गई है, आप लोहे को जितना तपाइए और फिर जितना हथौड़ा आप चलाएंगे उतना तप के निकल के उसके निखरते हुए आप आकार को देखिए कैसे आकार बदलता है। क्या मिश्रा जी कुछ मायूस नहीं दिखे कि हम जेल में हैं? मैं तो घूमने टहलने वाला सोशल एक्टिविस्ट हूँ, अपनी बात को रखने वाला एक्टिविस्ट हूँ, इस बात को लेकर क्या कहते हैं? वो तो जानते हैं, वो तो जानते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी जेल काटे हैं, हमारे नेता श्रद्धेय नेता मुलायम सिंह यादव भी जेल काटे हैं, जनेश्वर मिश्र जी भी जेल काटे हैं। और 23 साल की उम्र में हंसते हंसते जो क्रांतिकारी लोग फांसी पे चढ़ जाएं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुए कातिल में है, जब वो कह के चढ़ जाते हैं तो मिश्रा जी के अंदर तो वही आत्माएं हैं, वही जज्बा है, वही अपना वो है। तो वो क्यों डरेंगे? क्यों डरेंगे? वो डर नहीं है, भय नहीं है। हाँ, बॉडी से अस्वस्थ है मगर शरीर थोड़ी से अस्वस्थ है, मानसिक रूप से जो है वो ताकतवर है, उस सोच से ताकतवर है, उससे भी कभी वो बिखर नहीं सकते। तो देखिए हमारे साथ डॉक्टर मनोज जी बातचीत कर रहे थे, इनसे मैंने बातचीत किया है बनारस वाले मिश्रा जी बनाम करणी सेना को लेकर। सवाल एक और डॉक्टर साहब, अंतिम ये सवाल है आपसे मैं करूंगा, जिस तरह से करणी सेना के लोगों सदस्यों के द्वारा, कह लीजिए या करणी सेना के गुंडों के द्वारा मिश्रा जी के ऊपर हमला किया गया, वो हमलावरों का कहना है कि हमने मिश्रा जी को मारने नहीं हम लोग गए थे, हम लोग पूछने गए थे कुकर्मी क्यों कर रहे हैं, न तो हम करणी सेना के सदस्य हैं, न तो हम लोग उनसे कोई चाकू लेके गए थे, न कोई बंदूक। इस बात को लेकर आप क्या कह रहे हैं? पहली बात तो जो कह रहे हैं कि कुकर्मी क्यों कह रहे हैं, तो कुकर्मी है वो तो कुकर्मी, जो कुकर्मी होगा उसको कहे होंगे, तो ये लोग कुकर्मी हैं जो उनसे भिड़ने गए थे। और चाकू बंदूक की बात करें, वो तो खुलेआम लहराए थे आगरा में, वो तो जो आया था उनको मारने के लिए वो भी बंदूक लेके आया था, चाकू लेके आया था, अवैध असलाह था। आप बताइए, तुम माँ करनी की उपासक हो ना, तो माँ करनी को तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, तुम आए कैसे? वो एक नंबर का बेवड़ा है, एक नंबर का गधेड़ी है और करणी सेना वालों से फंडिंग होके आया था, जिसके वजह से मिश्रा जी के ऊपर अटैक किया। फोटो उसकी आई है टोपी लगाते हुए। अरे भाई मैं तो बोल रहा हूँ, तो वो तो कह रहा था कि जैसे मुकदमे से बच रहा है, उसकी माँ चिल्ला रही है, उसकी बहन चिल्ला रही है, वो अपने बच्चों को कौन सा संस्कार दिए। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि क्या इसीलिए उसको जन्माए हैं कि भारत के ही ऐसे व्यक्ति के लोगों पर अटैक करे, अपने समाज के लोगों को अटैक करे? वो भी मिश्रा है जो अटैक करने आया था मिश्रा जी के ऊपर। तो अपने सेफ्टी के लिए मिश्रा जी बचेंगे नहीं। और ये मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ किस तरीके से बीरू सिंह जो करणी सेना का है प्रदेश अध्यक्ष, उसको टोपी पहना रहा है, देख रहे हैं कि नहीं? शाबाशी दे रहा है। अगर तुम करणी सेना के नहीं हो या उसके कहने पर नहीं आए थे, तो ये कौन है जो तुमको प्रमाण दे रहा है कि तुम बहादुरी का काम करके आए हो, मिश्रा जी को मार के आए हो? इस चीज को समाजवादी पार्टी के लोगों को, पुलिस को दिखाना चाहिए कि आप कहते हैं करणी सेना से इनका संबंध नहीं है, लेकिन ये तो टोपी पहन रहे हैं उनके साथ। दिखाने के लिए किसको? पुलिस को कह रहे हो? जो पुलिस जो है, पुलिस ही तो कह रही है कि उनका पुलिस जो है उनको बीएचयू ले जा रही थी, उनको बीएचयू ले जाने के लिए डॉक्टर ने रिफर किया था, वो पुलिस जेल लेके चली जाती। उस पुलिस को वीडियो फुटेज नहीं दिखा क्या? ये फोटो देख के क्या कर लेंगे? पुलिस ही तो कह रही है कि इनका करणी सेना संबंध नहीं है। पुलिस नहीं तो मुकदमा लिखा है, तो करणी सेना का अगर हम बता रहे हैं करणी सेना से फंडिंग होके आया है, ये वीडियो है, ये फोटो है, वो वीडियो कैमरे का फुटेज है, आप उसको देख के निर्धारित कर, कैसे आप 307 लिख दिए? क्यों लिख दिए? किसके कहने से लिख दिए? हम किसको बताने जाए? इस पुलिस को जिसको योगी आदित्यनाथ जी घुमाते हैं, उस प्रशासन को जो शासन का ज्यादा से ज्यादा दबाव जिनके ऊपर है, उस पुलिस से किससे न्याय मांगेंगे आप?
इस देश में न्याय रही नहीं गया। इस देश में न्याय अगर कोई करने वाला है, ये जनता है, यही न्याय करेगी। आप लगाओ, जितने राजनीतिक मुकदमे लगाना हो लगा दो। हमारी जिस दिन सरकार बनेगी, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी अपनी सरकार अपने जितने धाराएं हटाए खत्म किए हैं, अपनी मुकदमाएं खत्म किए हैं, और फिर केशव प्रसाद मौर्य जी खत्म किए हैं, तमाम ऐसे माफियाओं का योगी आदित्यनाथ जी खत्म किए, उस तरीके से इनका भी मुकदमा खत्म होगा। क्योंकि इनकी राजनीतिक मुकदमा है, किसी से एक दूसरे के द्वेष का मुकदमा नहीं है, ये राजनीतिक मुकदमा, ये भी खत्म होगा। पर हम यही कहना चाहेंगे कि मिश्रा जी गलत नहीं है, मिश्रा जी सही हैं, बहादुर हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कह दिया कि जो आवाज़ उठाया कम से कम मिश्रा जी आवाज़ तो उठा रहे हैं। जो आवाज़ उठा रहा है, जिसको मारने आया उसी को जो है जेल में डाल दिए, और जो मार रहा था उसको छोड़ दिए। अजीब सरकार है भाई, गजब की सरकार चल रही है। तो ये एक तरीके से अंग्रेजों की सरकार थी, आज लोकतंत्र की आड़ में ये साम्राज्य की सरकार है, भय और हिंसा की। इस पे आप देख लीजिए किस तरीके से चल रहा है। देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर मनोज जी। हमने इनसे बातचीत किया है बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर, क्योंकि बेहद करीबी है मिश्रा जी के। इनसे मैंने बातचीत इसलिए किया, ये मुलाकात करके आए थे, मिश्रा जी का हालात क्या है जेल में, उसी पर चर्चा किया हूं। इस वीडियो में मैंने क्या बातचीत किया, आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा और खबरों को दिखाऊंगा। देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।